दोस्तों, खराब परिस्थितियाँ भी हमारे लिए नए मौके लेकर आती है। बस हमें उन मौक़ों को तलाशने की सोच होनी चाहिए। परिस्थिति कैसी भी हो, मन यदि स्वीकार कर ले तो उसी में सुख है। परिस्थितियों से हारे नहीं, जमकर मुकाबला करे, क्योंकि तेजस्वी सूर्य को भी अपने उदय काल में अंधेरे से लड़कर उसे भगाना होता है, तभी वह प्रखर हो पाता है। दोस्तों, ये प्रेरणा से भरपूर कहानी है, बड़ी ही रोचक और प्रेरणादायक है। कहानी को पूरा सुनिएगा। आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गरीब आदमी अपने परिवार के साथ गांव से दूर जंगल में एक झोपड़ी में रहता था। एक दिन वहां एक बड़े साधु गुरुजी आए। गुरुजी के साथ उसका शिष्य भी था। शाम का समय हो गया था। गुरुजी और शिष्य दोनों गरीब आदमी की झोपड़ी के पास गए और गरीब आदमी से कुछ खाने के लिए मांगा। गरीब आदमी ने उन्हें कुछ मीठे आम लाकर दिए। गुरुजी और शिष्य ने आम खाए और अपनी भूख मिटाने के बाद वहां से चलने को कहा। अब रात हो चुकी थी, इसलिए आदमी ने गुरुजी और शिष्य को अपने पास ही ठहरने के लिए कहा। गुरुजी ने पहले तो मना किया, लेकिन ज़्यादा कहने पर गुरुजी वहीं ठहरने के लिए मान गए। सोने का समय आ गया। गुरुजी ने गरीब आदमी से पूछा कि आप क्या काम करते हो? तो इस पर गरीब आदमी ने कहा, मेरी झोपड़ी के पास एक आम का पेड़ है, हम उस पर लगे आमों को खाकर गुजारा करते हैं। बस ऐसे ही सब कुछ चल रहा है। बातें करते हुए रात ज़्यादा हो गई थी, नींद आने लगी और सब सो गए। रात में गुरुजी की आंखें खुली। उसने अपने शिष्य को जगाया और बोला, ऐसा करो, ये पास में जो आम का पेड़ है उसे तुमको जड़ से काटना है, और ध्यान रहे कि किसी को पता भी नहीं लगना चाहिए। शिष्य बोला, गुरुजी, इस आदमी ने आपको आम खिलाया, खाना खिलाया, आपको यहाँ रुकने के लिए कहा, और आप उसी पेड़ को कटवाना चाहते हो जिससे उसका जीवन चल रहा है। शिष्य ने गुरुजी से कहा, एक बार और सोच लो, आप ये ठीक नहीं कर रहे हो। ये किसी के पेट पर लात मारने से कम नहीं है गुरुजी। गुरुजी ने कहा, मैं जितना कह रहा हूँ उतना करो। शिष्य ने सोचा, चलो गुरुजी कह रहे हैं तो ठीक है, और आम के पेड़ को काट दिया। फिर बिना बताए वहाँ से चले गए। जाते समय रास्ते में शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आपने उस गरीब आदमी जो बड़ा सीधा साधा भोला भाला इंसान था, आपने उसके साथ ऐसा क्यों किया? बल्कि आपको तो उसे कुछ अच्छा ज्ञान देना चाहिए था, जिसे वह अपने जीवन में उपयोग कर सकता था। उसका जीवन और बेहतर हो सकता था, लेकिन आपने तो उसके साथ बहुत गलत किया है। इस पर गुरुजी ने शिष्य से कहा, तुम्हें इसका उत्तर चाहिए तो तुम उस आदमी के पास कुछ दिनों बाद आना, तुम्हें उत्तर अपने आप मिल जाएगा। अब शिष्य और गुरुजी अपने कार्य में लगे रहे। कई साल बीत गए, लेकिन इस शिष्य को अपने गुरु की बात याद आ गई थी और उसे जानने के लिए उत्सुक भी था। शिष्य अपने गुरु से आज्ञा लेकर उस गरीब आदमी का हाल देखने के लिए चल दिया, जिसका आम का पेड़ गुरुजी ने कटवा दिया था। शिष्य उसी जगह पहुंच गया और वो पुरानी झोपड़ी खोजने लगा, लेकिन वहाँ कोई झोपड़ी नहीं थी। शिष्य मन ही मन सोचने लगा कि गुरुजी ने उस आदमी के साथ बहुत बेकार किया था। बेचारा भूखा मर गया होगा या कहीं और चला गया होगा। आसपास देखा तो वहाँ एक अच्छा सा मकान बना हुआ था। शिष्य ने सोचा कि चलो इस मकान में कोई होगा, उसी से उस गरीब आदमी के बारे में पूछ लेता हूँ। मकान के गेट पर गया, आवाज़ लगाई तो अंदर से एक आदमी आया। उसे देखते ही शिष्य चौंक गया, क्योंकि जो अंदर से आया वो वही आदमी था जो पहले बहुत गरीब हुआ करता था। शिष्य ने भी अपना परिचय दिया और कहा कि मैं अपने गुरुजी के साथ पहले भी आया था, जो एक रात आपकी झोपड़ी में रुके थे। आदमी को भी याद आ गया। वह शिष्य को अंदर ले गया। शिष्य ने कहा कि आप तो पहले एक पुरानी झोपड़ी में रहते थे। आपका केवल एक आम का पेड़ था, जिसके आम खाकर आप गुजारा कर रहे थे। ये इतना अच्छा मकान, ये गाड़ी, आपने सब कैसे किया? वो आदमी बोला कि जिस दिन आप यहाँ पर रुके थे, न जाने किसने मेरे आम के पेड़ को काट दिया। मैं बहुत परेशान हुआ था, लेकिन कुछ न होने के कारण पहले तो मेरे समझ में कुछ नहीं आया। फिर बाद में मैंने यहाँ खाली पड़ी जगह को साफ किया, उसमें कुछ फसल लगाई और धीरे धीरे मुझे मुनाफा होता गया। फिर मैंने और अधिक खेतों को साफ किया, उसमें फसल उगाता रहा। अब मेरे पास बहुत बड़े बड़े खेत है और लाखों रुपए की हर साल फसल बेच देता हूँ। अब मेरी जिंदगी एकदम ठीक है। यह सब सुनकर शिष्य भी समझ गया कि गुरुजी ने जो आम का पेड़ कटवाया था
उसी का नतीजा है। जो ये आदमी जिसने कभी कमाना नहीं सीखा था, बस अपना पेट भरने को ही जिंदगी समझ रहा था, जिसे किसी और चीज़ के बारे में पता ही नहीं था, उसको एक कामयाब व बड़ा किसान बना दिया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा ही आम का पेड़ आ जाता है, जिसके चक्कर में हम कुछ और ज़्यादा करने की सोच ही नहीं पाते, और जैसा पहले होता आया है वैसा ही होता रहता है, और हम दोष देते हैं कि मुझे तो कुछ और करने का मौका ही नहीं मिलता। धन्यवाद दोस्तों।